हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक बालक रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा होकर सिविल सर्विसेज में जाए और अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन परिस्थितियां उसके बिल्कुल विपरीत थी। पिता एक किसान थे जिनकी साल भर की कमाई भी मुश्किल से घर खर्च चला पाती थी। अर्जुन का स्कूल सरकारी था, किताबें फटी पुरानी थी और पढ़ने का समय खेत और घर के कामों के बीच चुरा कर निकालना पड़ता था। पर फिर भी उसकी आंखों में एक चमक थी, उम्मीद की, जीत की और खुद पर भरोसे की। संघर्ष की शुरुआत। गांव में जब कोई कहता तू अफसर बनेगा, शहर वालों का काम ही बेटा है, अर्जुन बस मुस्कुरा देता और फिर किताबों में डूब जाता। रात को जब सब सोते, अर्जुन लालटेन की रोशनी में भारतीय संविधान और भूगोल के नक्शे पढ़ता। उसके पास इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, कोचिंग की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन उसके पास था जुनून। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता से कहा, बाबा मुझे रायपुर जाना है। वहाँ एक लाइब्रेरी है, पढ़ने का माहौल है और किताबें भी पूरी मिल जाएगी। पिता ने टुकड़े टुकड़े करते हुए कहा, बेटा हम गरीब लोग हैं, इतना खर्च कहाँ से होगा। अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, बाबा मैं ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च चलाऊंगा, आप बस हाँ कह दीजिए। पिता ने भारी मन से हामी भर दी। शहर की चुनौतियाँ। रायपुर पहुंचकर अर्जुन ने एक सस्ते से हॉस्टल में रहना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठकर दूध भागता, फिर स्कूल के बच्चों को ट्यूशन देना, दोपहर में लाइब्रेरी में पढ़ना, रात को मजदूरी। यही उसकी दिनचर्या थी। कई बार भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसका मनोबल कभी नहीं टूटा। वह कहता, कदम बढ़ाओ, रास्ता खुद बन जाएगा। लोग हंसते, यूपीएससी की तैयारी, गाँव वाला छोकरा। पर अर्जुन चुपचाप अपनी किताबों में डूबा रहता। उसने ठान लिया था, या तो मंजिल पाएगा या रास्ते में दम तोड़ेगा। पहली असफल प्रयास। पहली बार जब अर्जुन ने यूपीएससी परीक्षा दी, तो वह प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाया। दिल टूटा, आंखों में आंसू आए, लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। पर उसने अपनी डायरी निकाली, जिसमें पहले पन्ने पर लिखा था, कदम बढ़ाओ, रास्ता खुद बन जाएगा। उसने फिर से शुरुआत की, अपनी गलतियों से सीखा, इस बार तैयारी और गहराई से की। दूसरे प्रयास में भी निराशा। दूसरे साल वह इंटरव्यू तक तो पहुंचा, लेकिन अंतिम सूची में नाम नहीं आया। सब कुछ एक बार फिर टूटता हुआ लगा। आसपास के लोग कहने लगे, अब छोड़ दे ये सब, मजदूरी कर, काम धंधा देख। पर अर्जुन जानता था उसने कितना सफर तय किया है। वह जानता था कि रास्ता लंबा है, लेकिन मंजिल भी उसी के लिए बनी है। तीसरा प्रयास, सफलता की सुबह। तीसरे साल अर्जुन ने एक अलग ही ऊर्जा के साथ तैयारी की। इस बार उसने अपने आत्मविश्वास को हथियार बनाया। उसने सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि पूरे राज्य में टॉप 10 में स्थान पाया। जब परिणाम आया, वह खुद भी कुछ पल के लिए विश्वास नहीं कर पाया। गांव में ढोल बजने लगे, माँ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और पिता ने पहली बार अर्जुन को गले लगाकर कहा, तूने साबित कर दिया बेटा कि रास्ता बनाना तो हौसले बुलंद रखने पड़ते हैं। गांव की वापसी। जब अर्जुन अफसर बनकर पहली बार अपने गांव लौटा, पूरा गांव स्वागत के लिए खड़ा था। वही लोग जो कभी कहते थे ये नहीं कर पाएगा, अब उसके पैर छू रहे थे। उसने गांव में एक लाइब्रेरी खोली, गरीब बच्चों के लिए फ्री कोचिंग शुरू की और कहा,
मैं चाहता हूँ कि अब कोई और अर्जुन केवल इसलिए पीछे न रहे कि उसके पास संसाधन न हो। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि सपनों की कोई जात, कोई सीमा, कोई साधना नहीं देखती। अगर हिम्मत है तो अंधेरे में भी रास्ता बना सकते हैं, पर जरूरी है कि आप पहला कदम बढ़ाइए।